जिंदगी में चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं टॉक्सिक लोग। वो लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करते हैं और आपको आपकी वर्थ पर डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि आप उनकी बिहेवियर के लिए जिम्मेदार नहीं हो। आप सिर्फ इस बात के लिए जिम्मेदार हो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। टॉक्सिसिटी को रिकॉग्नाइज करना पहला स्टेप है अपने पीस को प्रोटेक्ट करने का। टॉक्सिक लोग नियॉन साइन लेकर नहीं आते हैं, उनका बिहेवियर सटल होता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर करता है और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या एम्प्टी फील करते हो। टॉक्सिसिटी की ट्रिकीनेस ये है कि शुरुआत में वो बुरा फील नहीं होता, कभी कभी तो वो हार्मलेस कमेंट की तरह लगता है या फ्रेंडली एडवाइस की तरह। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो वो इंटरैक्शन आपको छोटा, इनसिक्योर या अनवर्दी फील करवाता है। वहीं से समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉक्सिसिटी की कोर एनर्जी वही होती है, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज। आप नोटिस करोगे कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपका वाइब गिर जाता है, इवन अगर कॉन्वर्सेशन शॉर्ट और काम थी तो भी। टॉक्सिक लोग जरूरी नहीं है कि चिल्लाएं या लड़ें, उनका अंदाज, वर्ड्स और एटीट्यूड ही एक इनविजिबल स्कार छोड़ देता है आपकी इमोशनल वेलबींग पर। जैसे कोई साइलेंट थीफ जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चुरा लेता है। जब आप नोटिस करो कि कोई छोटी सी बातचीत के लिए भी आप हैवी, कंफ्यूज्ड या वर्थलेस फील कर रहे हो, दैट्स अ रेड फ्लैग। टॉक्सिसिटी का सबसे मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट होता है कंट्रोल और मैनिपुलेशन। वो गिल्ट या पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर यूज करते हैं ताकि आप उन्हें खुश रखने के लिए अपना बैलेंस खो दो। धीरे धीरे आप उन चीजों के लिए भी सॉरी बोलने लगते हो जो आपकी गलती थी ही नहीं। वो आपके वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं, आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझते हैं और आपकी वल्नरेबिलिटीज को आपके खिलाफ यूज करते हैं। गैस लाइटिंग भी एक डेंजरस टैक्टिक है। वो आपके रियलिटी को ही डाउट में डाल देते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं, या तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और आप अपनी ही इंस्टिंक्ट्स, फीलिंग्स और इमोशंस पर डाउट करने लगते हो। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्लोली खत्म करता है। टॉक्सिक लोग कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा ब्लेम दूसरों पर डालते हैं और धीरे धीरे आप खुद को हर चीज का जिम्मेदार समझने लगते हो। ये इम्बैलेंस आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी और आपके मैनिफेस्टेशन पावर को ब्लॉक करता है। और फिर आता है ड्रामा क्रिएशन। टॉक्सिक लोग हर स्मॉल इशू को बड़ा बना देते हैं। तिल का ताड़, राई का पहाड़, गॉसिप, ओल्ड वुंड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ एक इमोशनल तूफान बन जाता है। जब आपकी लाइफ केओस से भर जाती है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लैरिटी, पीस और हाई वाइब्रेशन पर काम करता है, ना कि इमोशनल कंफ्यूजन पर। टॉक्सिक लोग आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी रोकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको ग्रो करने देती है, लेकिन टॉक्सिक लोग आपको स्टक कर देते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं, आपके अचीवमेंट्स को छोटा साबित करते हैं। वो आपको यह महसूस करवा देते हैं कि आप काफी नहीं हो और आप अपने ड्रीम्स के लिए डाउट करने लगते हो। यहीं से आपकी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है। एक और सटल टैक्टिक है आइसोलेशन। टॉक्सिक लोग आपको धीरे धीरे दूसरों से दूर कर देते हैं। वो आपको ये फील कराते हैं कि कोई और आपके साथ नहीं है। आपकी रियलिटी उनकी बनी हुई एक बबल में बंद हो जाती है। जब आप फील करने लगते हो कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम से कट चुके हो या आप खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इट्स टाइम टू स्टेप बैक और सेल्फ अवेयरनेस एक्टिवेट करने का। बाउंड्रीज सेट करना एक पावरफुल तरीका है अपने इमोशनल और एनर्जेटिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का। बाउंड्रीज का मतलब किसी को कट ऑफ करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को रिस्पेक्ट करते हो। जब आप बाउंड्रीज रखते हो, आप यूनिवर्स को यह सिग्नल भेजते हो कि मैं अपनी एनर्जी सैक्रेड मानता हूं और मैं उसी को इनवाइट करता हूं जो मुझे अपलिफ्ट करे। बाउंड्रीज आपको आपकी रियलिटी का क्रिएटर बना देते हैं और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत है। जब आप टॉक्सिक एनर्जी से डिस्टेंस बनाते हो और अपने वाइब को हाई रखते हो, तभी आप अट्रैक्ट करते हो प्रॉस्पेरिटी, पीस, सक्सेस और इनफाइनाइट अबंडेंस। तो याद रखो, आप पावरफुल हो, आप अपनी एनर्जी के गार्जियन हो और आप डिसाइड करते हो कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। जो लोग नेचुरली कंपैशनेट और एम्पैथेटिक होते हैं, उनके लिए बाउंड्री सेट करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है,
अंदर ही अंदर ये डर होता है कि कहीं लोग मुझे रूड ना समझ लें, सेल्फिश ना कहें या फिर रिजेक्शन ना मिल जाए। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज रखना सेल्फिशनेस नहीं, यह सेल्फ केयर है। किसी को नो कहना उसका रिजेक्शन नहीं, ये आपकी अपनी नीड्स का रिस्पेक्ट करना है। असल में जब आप हेल्दी बाउंड्री सेट करते हो तो आप रिलेशनशिप्स में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करते हो। जब आप लोगों को क्लियरली बताते हो कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आप उन्हें मौका देते हो कि वो आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करें। इससे रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होता है, ना कि कमजोर। बाउंड्री सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, वो आपके एक्शंस में भी दिखनी चाहिए। एक्शंस हमेशा वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपने कहा कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो वो स्पेस लीजिए। अगर आपने कहा कि आप सर्टेन बिहेवियर टॉलरेट नहीं करोगे तो जब वो बिहेवियर सामने आए तब असर्टिव रहिए। अगर आप खुद ही अपनी बाउंड्रीज पर फॉलो थ्रू नहीं करते तो आप दूसरों को यह सिग्नल दे देते हो कि आपकी लिमिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही पॉइंट होता है जहां से लोग आपकी एनर्जी का मिसयूज शुरू करते हैं। बाउंड्री सेट करना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लोग आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे, स्पेशली टॉक्सिक लोग जो मैनिपुलेशन या गिल्ट ट्रिपिंग में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप अपनी लिमिट्स को एडजस्ट करें, सिर्फ उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यही कंसिस्टेंसी ही लोगों को सिखाती है कि आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाउंड्रीज सिर्फ टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती है, ये आपके टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी डिमांड्स होती हैं और अगर हम हर किसी को अपनी एनर्जी देते रहेंगे तो हम खुद बर्न आउट हो सकते हैं। बाउंड्रीज आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को उन चीजों में इन्वेस्ट करें जो आपके गोल्स, आपके पर्पस और आपकी अबंडेंस वाइब्रेशन के अलाइंड हैं। इसका मतलब अननेसेसरी कमिटमेंट से इनकार करना, अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस देना, अपने लिए रेस्ट और रिचार्ज का समय निकालना। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली गाइड करते हो तभी आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि आप रेडी हो ट्रू सक्सेस, वेल्थ और इनर पीस अट्रैक्ट करने के लिए। आप यूनिवर्स को क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।